पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। इस नींव रखने के साथ ही एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब एक नई मस्जिद का निर्माण किया ही जाना है तो फिर इसका नाम बाबरी ही क्यों रखा जाए? क्या ये किसी इबादत गाह से ज्यादा किसी राजनीतिक विवाद के वजह से ऐसा नाम रखा जा रहा है? इसको लेकर के अब विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर के अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर के जो 3 करोड़ रुपए अब तक जमा हुए हैं वो शायद इसी जिद में जमा हुए हैं कि जो बाबरी विध्वंस 1992 में हुआ था उसके जवाब में अब वैसा ही एक भव्य मस्जिद निर्माण किया जाए। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शोएब सिद्दीकी साहब, जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। इस पूरे जो घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? जो मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, कई तरह की बातें इसमें उठ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो है कोई इबादत गाह तो कम है बल्कि राजनीतिक जो जिद है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे ज्यादा पक रही है। आपको क्या लगता है? कि 6 तारीख की जहां तक बात थी तो जैसे लोग कह रहे बाबर से मैं चिढ़े, मैंने बाबर बात ही कभी नहीं करी। बाबर का जलालुद्दीन मोहम्मद मेन नाम था। उस नाम से अगर मस्जिद का मामला होता तो मैं समझता हूँ इतनी रस्साकशी ना होती। तो आप ये देखिए, हुमायूं साहब, मैं चूंकि किसी पार्टी को मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि हुमायूं साहब जिस तरह टीएमसी में थे और टीएमसी ने उनको निलंबित कर दिया, लेकिन ममता बनर्जी अगर चाहती तो उन पर एक्शन ले सकती थी, उनको आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन उन्होंने उनको निलंबित करके अपना दाम चाहा कि मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मंजर आम पर आप परसे पता जाए तो मैंने 2-4 दिन पहले भी डिबेट में बात कही थी कि देखिए बातें खुल के सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं ओवैसी साहब को बी टीम है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। कम से कम मंजर आम पर आके अपनी कौम के लिए बात तो करते हैं। हम कमरे में बैठ के ऐसी बात करते हैं। लेकिन हुमायूं साहब ने साफ कह दिया कि मैं उनके साथ मिलकर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। तो मैंने ममता बनर्जी जहां तक 215 सीटें लाके नंबर 1 की थी, एक तरफा उन्होंने सबको हरा दिया था। अब उनको वो कह नहीं बनने देंगे तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं बैक पे उनको कोई ना कोई ये हवा दे रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप ये काम करिए। तो ये हथकंडा है। मैंने उस दिन भी 4 दिन पहले 6 दिसंबर को मैंने कई डिबेटें थी इसी मैटर पे। मैंने सिर्फ एक बात कही पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि आप इस सियासी बातों में ना आइएगा, क्योंकि ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब है। गंगा जमनी की तहजीब को मिटाने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे शोएब सिद्दीकी चाहे कोई हो। और सर एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, सर हमेशा रहता, मैंने कहा कि किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत करे। और आप देखिए, जब भी किसी भी मुल्क पर अगर आप हुकूमत करनी हो, किसी मुल्क पे भी हुकूमत करनी हो, तो उसका सबसे बड़ा हथियार, जो आसान हथियार होता है, वो होता है मजहब। अंग्रेजों ने भी ये हथियार अपनाया और 100 साल मेरे मुल्क को लूटा, लेकिन जब उनका पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो मैं हमेशा हर पार्टियों से कहता हूँ, हर सबसे कहता हूँ कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क में हुकूमत करने की कोशिश ना करें। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुल्क खोखला होता है, धीरे करते करते हम आप खोखले हो जाते हैं। किसी सियासी पहलू ना करें। आपने अगर काम किया होगा तो आप मंजरे आम पर आएंगे। आप तो अपनी बात कह के निकल जाते हैं, लेकिन आम मुसलमान परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप जज्बात में बयान देते हैं, उसके बाद आम मुसलमान निकल आता रोडों पर और उसके बाद उनके ऊपर आंसुकाएं लग जाती हैं। फिर उनके माँ बाप परेशान होते हैं, बेलें नहीं हो पाती हैं, घर में फाके कशी का आलम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सियासत कंडा है सर, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सियासी हथकंडा है और जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये बताया भी कि अगर किसी मुल्क के अंदर अमन शांति छीननी हो तो वहाँ पर जो है धार्मिक जो डिस्प्यूट्स हैं उसको आप भड़का दीजिए, वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मुर्शिदाबाद में जब बाबरी मस्जिद का नामकरण यहाँ पर जब किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम से ही जो है बनने वाली नई इमारत का नाम होगा, तो आपको कहाँ तक लगता है, या क्या मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ और ऐसे लोग नहीं जिनको इसकी मुखालिफत करनी चाहिए, जिनको इसके जो है विरोध में खड़ा होना चाहिए, भाई ये चीज़ें गलत हैं, अगर आपको जो है मस्जिद का नाम रखना ही है, जैसे कि बहुत सारे और स्कॉलर्स ने कहा भी है कि मस्जिद का नाम जो है अल्लाह के नाम पर आप रख सकते हैं या पैगंबर के नाम पर आप रख सकते हैं, बाबरी ही क्यों, बाबर के नाम पर ही क्यों रखना है? इसके पीछे क्या जिद लगती है आपको? कि जिन्होंने बाबर, जैसे इस्लाम में ये चीज है कि गुरेज किया गया हर चीज से। जैसे कोई जमीन अगर है और विवादित है तो आप उस पर नमाज ना पढ़िए, वरना कबूली नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ अगर हिंदुस्तान में बाबर के नाम से एक मुहिम चल रही थी तो उनको बाबर नाम रखने नहीं चाहिए था। जिससे बाबर का नाम रख के हम कह रहे जलालुद्दीन मोहम्मद रख देते, नाम उनका मोहम्मद नाम था। हम कह रहे मोहम्मद के नाम से मस्जिद रख देते। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मेरी बेटी का नाम फातिमा, इससे अच्छा नाम क्या होगा दुनिया बताइए? उमर नाम रख देते, सिद्दीक नाम रख देते, हजरत अली का नाम रख देते, फातिमा नाम से मस्जिद रख देते। लेकिन चूंकि अगले साल में इलेक्शन है और उनका मामला अंदर से कोई ना कोई उनको ब्रीफ कर रहा है कि आप ये करिए, मैं आपके पीछे हूं। आप देखिए इतना मामला गर्म रहा,
6 दिसंबर को एक बाबरी मस्जिद शहीद हुई, दूसरे वो बाबर के नाम से रख रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एक आंच नहीं आई, उनको किसी ने कुछ कहा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पसे पर्दा उनकी कोई ना कोई पैरवी मजबूत कर रहा है कि आप करते जी रहिए। जैसे लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद शहीद होगी, बाबरी मस्जिद शहीद होगी, उसका गम जो है हर मुसलमान को ता कयामत तक रहेगा। हिंदू लोग का मंदिर जो होता है भगवान का घर होता है। तो इस तरह की जो बातें मंजरेआम पर आती हैं, उससे जो कहीं ना कहीं कौम को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद हमको करना पड़ता है। हम तो बहुत से ऐसे मेरे मुसलमान भाई है जो फजर तक मोबाइल देखते हैं, नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, 12-1 बजे जब उठते हैं तो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री खराब है, प्रधानमंत्री खराब है। अरे क्या उन्होंने मना किया नमाज ना पढ़ो? तो कुछ कमियां हमारे भी सर अंदर है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के सार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। जक़ात हम खा रहे हैं, फितरा हम खा रहे हैं, भाई का हक हम मार रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी हम कर रहे हैं, नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं मुख्यमंत्री खराब है। तो कमियां मेरे अंदर है। मैंने हमेशा बात कहा कि अपना मुआवजा करिए, मुआवजा मतलब होता सर अपने झांक के देखिए। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मायूस साहब से कि सियासत आप बंद कर दें, क्योंकि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े हाथ लगे हैं, और आपने ओवैसी का नाम भी ले लिया है कि ओवैसी साहब से मैं मिलकर इलेक्शन लड़ूंगा। तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बंगाल में जो आम मुसलमान है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और आप कहीं ना कहीं कोई पार्टी में आप दामन थाम लेंगे, होता टीएमसी में वापस ही आप चले जाए, या बीजेपी में आप चले जाए, बीजेपी टिकट लड़ जाए। लेकिन आम मुसलमानों क्या होगा? आप बताइए सर, एक बारीकी मैंने उस दिन भी 6 दिसंबर को एक बात कही, हर चैनल बात कही कि आप सर बताइए कि हुमायूं साहब का क्या लड़का ईटे लेके जा रहा था? नहीं जा रहा था। क्या उनका भाई ईटे सर पे लेके जा रहा था मस्जिद? नहीं जा रहा था। क्या उनकी बीवी जा रही थी, बेटी जा रही थी, या उनका सगा भाई जा रहा था? नहीं जा रहा था। आप मुसलमानों को आज जज्बात में ला देते हैं, और इसी तरह दूसरी कौम में भी लोग होते हैं कि मंदिर के नाम से हम हिंदू भाई को जज्बात में ले आते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के सभी लोगों से कि इस तरह अफवाहों में ना आए। और मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को भी शुक्रगुजार हूँ, और खासकर यूपी के मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भी शुक्रगुजार हूँ कि 6 दिसंबर को उन्होंने मुर्शिदाबाद पे कोई ऐसा वो जहन नहीं लाया कि मेरे देश के या मेरे स्टेट के लोग परेशान हो। और आप देखिए 6 दिसंबर सुकून से निकल गया। मुझे मस्जिद का गम है, अल्लाह का घर शहीद हुआ, मुझे गम है, हमेशा रहेगा। लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो मंदिर होता है, उसको मैंने कबूल किया। और आम मुसलमान ने भी मस्जिद जब शहीद हुई तो उसके फैसले को किसी ने मंदिराम पर आके अगर बगावत की तो बता दिए, सिवाय सियासी लीडर शो के। मैं भी उस दिन भी लाइव टीवी पे डिबेट कर रहा था जब मस्जिद का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का आया। लेकिन किसी एक आम मुसलमान ने क्या होता क्या सर? अब मुझे पहले बेरोजगारी पे लड़ना है। अगर मेरी जेब में कुछ रुपए होंगे तभी तो मजार पे जाएंगे श्री लेकर, या कोई हिंदू भाई कमाने लगेगा तभी तो प्रसाद लेकर मंदिर पे जाएगा। तो इन सब भटकने के लिए भी सियासत होती है कि हम बेरोजगारी बात ना करें, हम मेडिकल में बात ना करें, तो इससे बुझाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस पे हमारे मुल्क के वजीर आजम को भी गौर करना पड़ेगा, और जितने भी रियासत के वजीर आला हैं पूरे हिंदुस्तान के, उनको भी गौर करना पड़ेगा। जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर भी काम करें, मेडिकल में भी काम करें। और ये सियासत देखिए होता क्या, जंग मोहब्बत में हर चीज जायज होती है। उसी तरह दौर के लोगों लीडरों ने भी गद्दी पाने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं कि अवाम कुछ भी करे, मुझे इख्तियार में आना है, मुझे मलाई खाना है। तो मेरी गुजारिश रहती है कि आपने बच्चों को काम क्यों नहीं कराते हैं? आपने बच्चों से काम कराइए। हुमायूं साहब अपने बेटे से कहते कि 10 ईंटें ला दो, चलो होगा। बीवी से कहते, बेटी से कहते, दमाद से कहते, किसी ने कहा? आपने आम मुसलमानों को भड़का दिया कि वो जेल चले जाए, उसके बाद वाक करें। रायबरेली में ये हाल हुआ था। मेरा एक सवाल यहाँ पर यह रहेगा कि जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को लेकर के नींव रखी गई है, उसके बाद एक तूफान सा खड़ा हो गया, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से ये बहस बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल जो है बनाया जाने वाला है, तो इसकी भी एक नई चर्चा यहाँ पर उठ खड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के नाम पर 3 दिन के भीतर 3 करोड़ रुपए जमा हो गए। ये 3 करोड़ रुपए मुसलमानों की ही जेब से निकले हैं, मुसलमानों की ही जेब से आए हैं कि नई बाबरी मस्जिद बन रही है तो पैसा दान दिया जाए। आपको क्या लगता है, जिस तरह का ये मसला है, जितना सेंसिटिव ये इशू है, ये कितना बड़ा खतरा आगे जो है बनने की संभावना है? क्या लगता है आपको? देखिए, आपने सवाल अच्छा किया, लेकिन कहीं पे आपने जवाब भी खूब बंद अल्फाजों में दे दिया। देखिए सर, होता क्या, मैंने एक साथ आपसे बात कही कि मंदिर बने, चर्च बने, गुरुद्वारा बने या मस्जिद बने, इसमें होता क्या है कि इंसान दान जो है दिल खोल के देता है, कोई भी हो। और जो 3 करोड़ रुपए उसमें आ गए हैं, आप बता रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी आए हैं, तो ऐसा नहीं किसी मुसलमान ने दिए होंगे। जब उसके आप जांच करेंगे, कैश में तो जांच कर नहीं पाएंगे जो कैश दे गए, उसमें कुछ हिंदू भाई ने भी दिया होगा। आप लखनऊ में आके देखिए, खम्मन पीर है, शामिना शाह है, यहाँ 70% मेरा हिंदू भाई आता है और नहा धो के जाता है वहां पर, पहले वहां पे दर्शन करता है, उसके बाद ही कुछ खाता पीता है। वो इतना एहतराम करता है और मन्नतें मांगता, पूरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि इस तरह की बुनियाद जो लोग डाल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो किसी कौम का इंसान हो। इस मुल्क में अमन चैन चाहिए,
आपने मेमोरियल का नाम बताया, मैं कह रहा हूँ बाबर नाम से अगर मिसाल दे रहे हैं, ये हिंदुस्तान है, ठीक जाहिर सी बात संविधान से चलता है। जी जो संविधान से नहीं चलता उस पर एक्शन लिया जाता है, कहीं पे जी देर होती है, कहीं सवेर होती है। मुसलमान के मामला होता है तो फौरन एक्शन हो जाता है, किसी और के लिए जी होता है तो उसको टाइम दिया जाता है बचने के लिए। ये तो एक अलग सी चीज है। जब हर आदमी उगते सूरज को सलाम करता है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप बाबर का नाम ही क्यों रखना चाह रहे हैं, अरे आप मोहम्मद का नाम रख दीजिए। भाई मोहम्मद हमारे पूरे आलम आलम के थे, सिर्फ शोएब सिद्दीकी के नहीं थे, पूरी दुनिया के वो नबी थे। इसीलिए मैंने आइडियल मान के अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा। और उनकी बेटी जो चहेती बेटी थी सर, उनका फातिमा जहरा नाम था। हमारे वहां औरतों में जो सबसे बड़ा मर्तबा मिला है दुनिया में, वो फातिमा जहरा को मिला है, जो नबी की बेटी थी। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा जहरा रखा है। और आपके यहाँ जो सबसे बड़ा महिला को दर्जा मिला है, वो सीता जी को मिला है, जहां तक मुझे मालूम है। तो वो नाम रखिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप जी जानबूझ करके इस्लाम इस चीज को बारीकी हटा रहा है। हमारे नबी ने तो यहां तक फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। मुल्क की वफादारी आधा ईमान होता है। अगर कहीं खलफिशार है उसको बैक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी अब वो हुमायूं साहब, देखिए मैं बता रहा हूँ आप सर, देखिएगा 2-4 दिन अभी कल ही और खुलेगी। हुमायूं साहब ने जो नाम रखा है, ये ख्वाब में सोच के नहीं रख दिया होगा। इसके जी जी पीछे 1-2 महीने से रणनीति चल रही होगी। कितने जी जी पीछे हाथ होंगे इनके, क्या आप चलिए। आप बताइए, टीएमसी आपके खिलाफ है बकौल आपके कि मुझे लंबित कर दिया गया, ममता बनर्जी को एक्शन नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं, अब इसमें रणनीति सर बारीकी बता दूं मैं आपको, क्योंकि मैं सियासत थोड़ा दूर रहता हूँ, जी। क्योंकि मैं सियासत असल में में मैं असल में मैं अभी मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था जी। मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था अभी कि अगर अगर हम इसकी टाइमिंग पर हाँ, अगर हम इसकी टाइमिंग पर गौर करते हैं तो अभी बंगाल का चुनाव नजदीक है और बंगाल का चुनाव जो है इतनी दहलीज पर है, और उससे पहले जो है मस्जिद की नींव रखा जाना, और वो भी बाबरी मस्जिद के नाम से रखा जाना, ये पूरा जो जो सारी चीजें क्या प्री प्लान्ड आपको लगता है क्या? देखिए सर, ऐसा है जैसा कि हुमायूं की बात है। आप देखिए, हम लोग को शोहरत पाने के लिए बरसों गुजर जाते हैं, जी बल्कि आदमी उम्र गुजर जाती है, 2 लोग नहीं पहचानते हैं। हुमायूं साहब को अगर आप देखें 2019 में भाजपा के टिकट से वहां पे इलेक्शन लड़े थे, तब तो उनको कोई जानता नहीं था। तमामों मेरे हिंदू भाई ऐसे हैं, जो ये मस्जिद बनती है, ये मज़ारें बनती है, तो उसमें पैसा नहीं देते, बल्कि खड़े को काम करवाते हैं। यकीन जानिए आप, गुमा दे रहे हैं, खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत होती है तो पुलिस थाना कर रहे हैं। लेकिन जब आपको मालूम है कि इस तरह की बातों से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा ना करिए। तो वो जी सिर्फ ये हथकंडा का ये है कि वहां पे इलेक्शन है, इलेक्शन देखते हुए वहां पे ममता बनर्जी को उनको वजूद से हटाना है। और ममता बनर्जी के पीछे कहीं ना कहीं बड़े बड़े हाथ लगे हुए हैं, और उनको चाहते हैं कि इख्तियार में ना पावे। उस पर वो काम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी हिमायू जी साहब से, क्या भी इस तरह की बातें ना करिए। मैंने भी आपसे एक मिसाल दी, जी मेरा बेटा जो मेरे नबी है वो पूरे आलम के नबी थे। वो शोएब के नहीं थे, चंदन वर्मा के भी। हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है चंदन वर्मा, उसके भी वो नबी थे, ऐसे नहीं थे मेरे नबी थे। तो मैंने जी उनको अपने आइडियल मान के बेटे नाम मोहम्मद रखा। और उनकी जो चहेती बेटी थी फातिमा जहरा, जो मेरे वहां दुनिया में सबसे बड़ा जो मोतबर नाम है औरतों में, फातिमा जहरा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा जहरा रखा। तो हुमायूं साहब ये सिर्फ सियासी हथकंडा अपना रहे हैं कि मुस्लिम वोट को बिखेर दिया जाए। उन्होंने हथकंडा अपनाया कल परसों से कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वो ये दिखा रहे थे कि देखिए ममता ने बाबरी मस्जिद की नींव डालने में करने में रोड़ा डाला। बात जी समझिएगा। तो मुसलमान जो बेवकूफ टाइप के मुसलमान है, हमारे तरह तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिखर जाएगा, ममता को नहीं देंगे, किसी को दे दें। तो जी हुमायूं साहब का सिर्फ ये काम है एजेंडा कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद चढ़ाना। जी तो वो काम तो दिखाएंगे नहीं उन्होंने। और मुसलमान जज्बाती होता है, जी उन्होंने अल्लाह अकबर का चल दी है। वही मैंने आपसे एक बात शुरुआत डिबेट में कही कि क्या हुमायूं का लड़का गुम्मे लेके जा रहा था? नहीं जा रहा होगा, वीडियो देख लिएगा। क्या उनकी बेटी गुम्मा लेके जा रही थी? नहीं जा रही थी। उनका दामाद लेके जा रहा था? नहीं जा रहा था। खानदान अदर जा रहे थे। तो जैसे हिंदुस्तान की बदनसीबी नहीं होती, जब हम सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, टीचर सोचते हैं सरकारी बन जाए, लेकिन मेरा लड़का पढ़ता कहाँ? कैथेड्रल में। यूं मैं टीवी बैठ कहता हूँ नहीं सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, और मैं सरकारी टीचर हूँ, लेकिन मेरा लड़का स्कूल में नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ा कैथेड्रल में पढ़ रहा है। इस तरह हुमायूं साहब भी कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि पहले हुमायूं साहब की जांच करा ली जाए। और ममता बनर्जी को खैर नहीं कर पाएंगे, जिस टाइम हालात दूसरे हुए वहां पे। मेरे मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश रहेगी, नरेंद्र मोदी जी से, और खास करके उनके जो बहुत खास है अमित शाह जी से, गृह मंत्री से गुजारिश रहेगी, हुमायूं साहब की पहले जांच कराइए कि ये कहाँ से चले हैं लेके। आज बिला बिल्कुल वजह के लिए यहाँ आप पर मुसलमानों को बिल्कुल मजाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, जी सर, फिर इजाजत दीजिए, फिर मैं जो कोर्ट भी जाना है। बिल्कुल। और बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं, जिस तरीके से 6 दिसंबर की ही तारीख चुनी गई कि उस दिन जो है नींव डाली जा रही है, और फिर उसके बाद अब 3 दिन के भीतर 3 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर जमा हो चुके हैं। लेकिन ये टाइमिंग क्या कहती है? टाइमिंग ये बताती है कि पश्चिम बंगाल में
जो है विधानसभा का चुनाव होना है, उससे चंद महीने पहले ये तमाम गतिविधियां हो रही हैं। और जैसा कि हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल राइवलरीज हो सकती है और शायद इसी वजह से इस समय को चुना गया और ये जो नाम है बाबरी मस्जिद, वही नाम जो है इस बनने वाली नई इमारत का रखा जा रहा है। तो यहां पर साफ तौर से ही गुजारिश है सभी दर्शकों से कि भारत देश गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है। यहां पर सांप्रदायिक सौहार्द की बातें होनी चाहिए, नफरतों की बातें नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो इसमें किसी का सहयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। और शोएब सिद्दीकी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।